हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट केमिकल सब्सटेंसेस सच एज हिस्टामिन्स, vasodilator bring certain reactions in the body after introduction of allergens, which are called, options है एनाफाइलोटॉक्सिन्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, एंटीबॉडीज और नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देखते हैं यहाँ पर. ये की कंसेप्ट रहेगा एलर्जी. तो यहाँ पर एलर्जी के बारे में पूछा गया है. एलर्जी जो है ये एक हम कह सकते हैं एबनॉर्मल रेस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का टू सर्टन फैक्टर्स और सर्टन फॉरेन फैक्टर्स और एंटीजन्स. तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, ये एक कंडीशन है. तो यहाँ लिख सकते हैं एक कंडीशन इन विच द इम्यून system reacts abnormally to a foreign substance, to a foreign factor or foreign substance, or we can say it antigen, foreign substance और एंटीजन. तो यहाँ पर क्या होता है एलर्जी में, क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप के फॉरेन फैक्टर और एंटीजन के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम, वो एबनॉर्मली बिहेव करता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है. तो यहाँ पर होता किस वजह से है, एलर्जी जो है मेनली एलर्जेंस की वजह से होती है. एलर्जेंस जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं. तो ये एलर्जन जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं, तो बॉडी में एंटर करते ही जो सेल्स हैं लाइक मास्ट सेल, तो ये क्या करती हैं, ये मेनली हिस्टामिन सिक्रीट करती हैं. हिस्टामिन, सेरोटोनिन. तो यहाँ लिखेंगे ये हिस्टामिन सेरोटोनिन जो है ये सिक्रीट करेगी, और ये जो है मेनली इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हम कह सकते हैं causes inflammatory response. तो ये होती है एलर्जी. तो यहाँ पर पूछा गया है केमिकल सब्सटेंसेस सच एज हिस्टामिन एंड vasodilator bring certain reactions. तो ये सर्टन रिएक्शन क्या है, ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो है ये जनरेट करते हैं इन द बॉडी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एलर्जेंस विच आर कॉल्ड. तो इन्हें कहा जाता है एनाफाइलोटॉक्सिन्स. तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर. ऑप्शन ए दिया गया है एनाफाइलोटॉक्सिन्स. तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये एलर्जन के रेस्पॉन्स में ही प्रोड्यूस होते हैं. ऑप्शन बी दिया गया है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस. तो एंटीबॉडी जो है ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं जो कि फॉरेन फैक्टर को हमारी बॉडी में एंटर करने पर ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो ये जब ये एंटीबॉडी जो है अपने स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है, तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है और ये आगे की और एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी. तो इसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होता है. एनाफाइलोटॉक्सिन्स जो है इससे बिल्कुल अलग हैं. ऑप्शन सी दिया गया है एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज जो है ये हम जानते हैं कि ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, जो कि हम कह सकते हैं ये हमारी बॉडी को फॉरेन फैक्टर से बचाता है, फॉरेन फैक्टर को बॉडी में डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है. ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द अबव. तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.